मोलैरिटी तक तो बात हो गई थी अपनी। तो व्हाट इज डिफाइंड एज मोलैरिटी? कैपिटल एम, परसेंटेज स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन, and fourth was the molarity. It is what? Number of moles of solute present in 1 liter of solution। यही था ना कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स है, वो मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ गया था हम लोग का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया मोल पर लीटर। ये किस में रखना होगा? इन लीटर। वो मोल से ये लीटर है, दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला उल्टा वाला आ जाएगा। वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स विल बी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो जाएगा ना। हाँ, तो मोल्स कैसे निकालना? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड हो गया, मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000 करना पड़ेगा क्योंकि लीटर लेना था हम लोग को, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलैरिटी विल बी नंबर ऑफ millimoles of solute divided by volume of solution in ml। ये मिलीमोल्स है तो ये ml है। हाँ वंश बताओ। नंबर ऑफ millimoles of solute will be molarity into V solution in ml। ये मैंने बोला था 5 फॉर्म याद रखो। पहला फॉर्म मेन है और बाकी इसी का डेरिवेशन सब अलग अलग है। आज मॉर्निंग में यहाँ तक हम लोगों ने कर दिया था, राइट। यहाँ से आगे स्टार्ट करना है। भाई बताओ, किसी ने कुछ तो डाउट रेज किया? हाँ वंश बताओ। बोलो जल्दी वंश। अच्छा अनलॉक करो, तुम ये बोलो। अनम्यूट बोलो। हाँ सर, अनम्यूट। हाँ सर, मेरे को स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन नहीं समझा। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन तो बैक पे चला गया। जब मैं समझाऊं ना तो एक ही चीज करो, वहीं पे पूछते रहो, राइट। हाँ सर, सॉरी सर, मेरे को नहीं समझ आ रहा था। तो क्या समझा नहीं होगा था ना, सबकी एक आदत बन जाती है कि बैक वाला, अभी ये टॉपिक चल रहा है, बैक में जाना पड़ेगा। तो ये इसका भी फ्लो ब्रेक होता है, उसका भी ब्रेक हो जाता है। उसमें प्रॉब्लम नहीं समझा है ना। हाँ इसको सर। जाने ही मत दो उस टॉपिक को आगे, पहले अच्छे से समझो तब बोलो कि ये क्लियर हो गया। ठीक है। तो इससे इजी रहेगा, तो मैं बताता हूँ, बट अभी इसको ब्रेक करके नहीं, इसका फ्लो, सबका फ्लो ब्रेक हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। इसको लास्ट में बताता हूँ। तो हाँ, ये पॉइंट मोलैरिटी वाला सबका क्लियर हो गया अभी। ये रनिंग टॉपिक में कोई डाउट है? व्हाट इज मोलैरिटी? ये क्लियर है ना जो मॉर्निंग में बताया ये सब? ओके। तो ये क्या हो गया? मोल पर लीटर। हाँ, बट स्ट्रेंथ में इसका जरूरत पड़ेगा, तो तुम्हें समझना पड़ेगा स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ है ग्राम पर लीटर। इसका हो गया कि ये 1 लीटर में कितना मोल है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। एंड स्ट्रेंथ इज व्हाट? 1 लीटर में कितना ग्राम सॉल्यूट है, वह 1 लीटर में कितना मोल सॉल्यूट है,
इमेजिन करो एक वाटर बॉटल 1 लीटर का, उसमें कितना मोल सॉल्यूट है, ये मोलारिटी है। और एक वाटर बॉटल 1 लीटर का इमेजिन करो, उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट है, वो स्ट्रेंथ है। डिफरेंस क्लियर हुआ? ओके, सो वी गो फॉर नेक्स्ट वन। अच्छा, स्ट्रेंथ और मोलारिटी। स्ट्रेंथ है ग्राम पर लीटर। ये ग्राम किसका होता है? ऑफ सॉल्यूट ना, ऐसे लिख देता हूं ना। डिफरेंस मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, ये स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इसमें समझने लायक ज्यादा तो था नहीं स्ट्रेंथ मतलब। और मोलारिटी भी, ये मास की जगह क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही है ना। जैसे 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल है, तो मोलारिटी 3 हो गई। अब एक 3 मोल सॉल्यूट है और उसका पूछा जाए कि कितना मास ऑफ द सॉल्यूट है, तो क्या रिलेशन आएगा दोनों में? जैसे एग्जांपल, 3 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, व्हाट विल बी स्ट्रेंथ? कितने लोगों को समझ में आया? इससे मालूम चल जाएगा। स्ट्रेंथ बता सकते हो क्या? हाँ, तो ट्राई करो, बताओ। वेरी गुड, कई लोग का आंसर दिख रहा। सो आदित्य का करेक्ट है। त्रिशा, सोहम, श्रेय नहीं, त्रिशा, सोहम, आयुष, वेदांत, रिया, अगस्त्य। जब 6-7 लोगों का करेक्ट आ गया, तो देखो कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन में क्या हो गया? 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स कितना सॉल्यूट होगा? मोलारिटी का डेफिनेशन 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी मतलब ये हो गया ना, 3 मोल्स पर लीटर। तो तुम्हें बताना है कि कितना ग्राम पर लीटर है। 3 मोल्स मतलब ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, वो मास ऑफ सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का मास कितना होगा? इनटू इसका 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60 है, ये बताया था मॉर्निंग में कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60 होता है। रीजन मतलब 180 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो यही स्ट्रेंथ है ना कि 1 लीटर में कितना ग्राम सॉल्यूट है। तो स्ट्रेंथ हो गया 180 ग्राम पर लीटर। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? यहाँ पे स्ट्रेंथ था कि 1 लीटर में कितना मास ऑफ सॉल्यूट है। 1 लीटर सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और ये कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंस क्लियर है? हाँ, वंस क्लियर हुआ स्ट्रेंथ क्या है? हाँ, ये ग्राम पर लीटर हो गया। हाँ, कि 1 लीटर में कितना मास ऑफ सॉल्यूट है, ये डेफिनेशन था ना। तो डेफिनेशन लर्न रहेगा तो सब हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो चाहे ना हो।
फॉर्मूला कहाँ बनाया, अब इसका फॉर्मूला बना देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए, डेफिनेशन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है कि ये था तो कर दोगे। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा ना, यही किया ना, 3 × 80, नहीं ग्राम पर लीटर। लैब के हिसाब से सोचो, लैब में सब ग्राम में एमएल में ऐसे होता है ना। नहीं, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर डिफाइन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट है तो उसको इतना किलोग्राम कहाँ डिजोल्व करोगे बताओ। सॉलिड किलोग्राम में डिजोल्व हो सकता है क्या, 1 लीटर वाटर लाओगे, 10 किलोग्राम डाल दिया या 2 किलोग्राम डाल दिया, ग्राम में ही पुट करते हैं ना, थोड़ा बहुत डाल देते हो। 1 लीटर लिया, 4 चम्मच डाल दिया, बस हो गया था। 4 चम्मच किलोग्राम में मेजर करेंगे, नहीं 4 स्पून डाला तो क्या होगा, छोटे अमाउंट मेजर करना होगा। ओके क्लियर, नेक्स्ट। कितने लोग क्लियर हुआ, ये क्लियर है, यस नो? यस, 10 लोगों ने आंसर किया यस है, तो रेस्ट का भी एज्यूम कर लेते हैं कि यस ही होगा। नो किसी ने नहीं बोला, ठीक है। नेक्स्ट पे चले हम लोग, तो मोलैरिटी की बात कर रहे थे हम लोग। तो मान लो कि क्वेश्चन है 5 लीटर of 3 molar glucose solution. First, number of moles of glucose. Second, mass of glucose. ट्राई करो। ओके, पहले क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। किसका आंसर है देखिए, नंबर ऑफ मोल्स 1.3/5 moles, no, 15 moles, 1.15, 2.3/5x, 15 moles, number of moles 15, 3/5, 15, 3/5, 3/5, तो 15 मोल करेक्ट है, 4 लोगों का ही आंसर है वो। वेदांत का करेक्ट है, रिया का करेक्ट है, आदित्य का करेक्ट है, सोहम का करेक्ट है, बाकी लोगों का रॉन्ग हो रहा है, 3/5 या ये समथिंग। तो उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, त्रिशा का भी करेक्ट है। देखो 3 मोल का मतलब क्या हो गया है, 1 लीटर में 3 मोल्स है, इसका मतलब क्लियर है कि if you take 1 liter of glucose, it consists of 3 moles of glucose। 1 लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। इमेजिन करो ना, 1 लीटर में 3 मोल है, तो तुम्हें 5 लीटर दिया गया तो 5 × 3 15 हो गया ना। इसके लिए तुम्हें वो फॉर्मूला याद आना चाहिए। फॉर्मूला इसका क्या था, यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही था ना।
इसका फॉर्मूला जिसको याद था उसने कर दिया, या जिसका कंसेप्ट क्लियर था कि इसका मतलब क्या है। तो फॉर्मूला नहीं याद है तो भी होगा। जिसको ये मालूम है कि 3 मोल मतलब 1 लीटर में 3 मोल, तो 5 लीटर में कितना, तो 3 इंटू 5 ज्यादा ही होगा ना, एक ही लीटर में 3 मोल है, तो 5 लीटर में तो उससे उतना ही मल्टीपल टाइम ज्यादा होगा ना, 3 इंटू 5। क्लियर हुआ कैसे बोला? मतलब कंसेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला वगैरह की भी जरूरत नहीं होती है। 3 मोलर समझ में आ रहा है कि 1 लीटर में 3 मोल्स है, तो 5 लीटर में कितना होगा, 3 इंटू 5 15। ये फॉर्मूला था मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। क्या होगा, मोलरिटी 3, वॉल्यूम इन लीटर 5, 15 मोल्स। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, 15 इंटू इसका मोलर मास 180 ग्राम। ओके, नेक्स्ट का। वन ट्वेंटी इंटू 10⁻³ ये लिख रहा हूँ। मास अब क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इंटू वी सॉल्यूशन इन व्हाट, लीटर, इंटू मॉलिक्यूलर मास, यही लिखेंगे ना। मोलरिटी टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी क्या है 0.1 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20/1000, ये मोल्स हो गया, इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास 60, इतना ग्राम होगा। सोच लो इसमें कोई प्रॉब्लम है? रेस्ट कैलकुलेशन बचा, बट ये कर पाओगे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं बेटा। फाइव परसेंट सुक्रोज मास बाई वॉल्यूम, तो व्हाट विल द मोलरिटी। एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे में निकालना आना चाहिए। जैसे तुम्हें मास ग्राम में दिया तो मिलीग्राम, नैनोग्राम, माइक्रोग्राम, पाउंड, जो भी होता है सब में कन्वर्ट कर देते हो ना। उसी तरह एक कंसंट्रेशन टर्म है तो उससे सारे कंसंट्रेशन टर्म निकाल दो। मोलारिटी है तो उसकी मोलालिटी क्या होगी, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वो सब खुद से सोचना होगा तुम्हें। अच्छा, वो क्लियर नहीं हुआ क्या? रुक जाओ रुक जाओ, कुछ रॉन्ग हो गया क्या? वेट 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 वेट, बैक जाना पड़ेगा। ये मोलारिटी कितना था, 0.1 इंटू वॉल्यूम 20/1000 इंटू 60। हाँ ठीक है, करेक्ट है ये। 15 into 1, ये भी करेक्ट है। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? बोलो यस नो। मुझे लगता है ये पूछा नहीं इसके चक्कर में। क्लियर है, यस और नो? वंस डाउट है, यस वंस बताओ। यस यस यस, ठीक है। सबका यस है, वंस का कहीं पे रुका हुआ है। हाँ वंस, हाँ क्लियर है। ओके ठीक है, तो ये क्लियर हुआ ना। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर करोगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर करोगे तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो मास आ जाएगा। तो सबका क्लियर है। तो नेक्स्ट पे चले हम लोग। 5% सुक्रोज मास बाई वॉल्यूम, तो मोलारिटी क्या होगा? तो 50/342, राइट? आदित्य सोहम, सही है। त्रिशा, आदित्य, सोहम, भार्गव, 4 आंसर है इसके। वेदांत,
ओके, तो ये सब कन्वर्सन बाय प्रैक्टिस होगा। जिसने थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया उसका तुरंत होगा, रेस्ट को थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो पहले तो इसको डिकोड करो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 5 ग्राम, लिख दिया करो क्या मतलब हो गया। सुक्रोज इज प्रेजेंट इन व्हाट, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका डेफिनेशन है ना। 5% मास बाई वॉल्यूम मतलब 5 ग्राम सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन बताया था। ये 5 बाई 342 मोल सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास बताया था मॉर्निंग में, 342 होता है। इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो 100 ml मतलब 0.1, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला में रख दो। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। ये हो जाएगा 5 बाई 342 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 100 इनटू 1000। ये आ गया 50 बाई 342 मोलर। क्लियर। सबका यस नहीं आया या नो नहीं आया, बताओ। अभी पूछ लो, नहीं आता ना। ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, वो तो अलग क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, जो जो करते जाए उसमें डाउट है कि नहीं, और क्वेश्चन तो देना ही है फिर। 5 बाई 342 इसका मॉलिक्यूलर मास मोल हो गया, जो नीचे लिखा है ना। तुम पूछ रहे हो कि व्हाट इज 5 बाई 340, तो 5 बाई 342 इज द मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 342 सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास था ना। यहाँ पर एक पॉइंट था, इसका मॉलिक्यूलर मास 342 होता है, वो लर्न कर जाना था। क्यों, ये C12H22O11 का है। तो ये कन्वर्सन है, मास बाई वॉल्यूम को कैसे मोलैरिटी में कन्वर्ट किया, उसी तरह एक से दूसरे में कन्वर्ट होना आना चाहिए। तो इसको कन्वर्सन लास्ट में करते हैं। अभी हम लोग करते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। जैसे 3 लीटर ऑफ 2 मोलर ग्लूकोज। ग्लूकोज सॉल्यूशन थोड़ा स्वीट होता है ना, तो तुमने बोला कि 2 मोल पर लीटर था। अब इसमें क्या किया गया, 5 लीटर वाटर डाल दिया गया। अब मोलैरिटी क्या होगा, मतलब अब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल बचा, 0.25। 0.25, ओके। नहीं, 2 मोलर था तो डाइल्यूट तो होगा। पहले 1 लीटर में 2 मोल था ग्लूकोज का, वैसा 3 लीटर लिया गया, उसमें 5 लीटर वाटर डाल दिया, तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो 1 लीटर वॉल्यूम में कितना मोल सॉल्यूट का बचा। आयुष का करेक्ट है। अभी समझाया नहीं, बस तुम लोग के आईक्यू लेवल पर सोच के एक दिया है क्वेश्चन, फिर बताता हूँ इसे मैं। तो आंसर, कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने अभी। अभी तुम लोग का बस जस्ट चेक कर रहा हूँ कि बिना फॉर्मूला के कुछ हो रहा है।
सोहम, आदित्य, आदित्य, आयुष। तो आयुष का करेक्ट आ गया, आदित्य का भी करेक्ट है, और भार्गव पंडित मतलब भार्गव का भी करेक्ट है। मानित का भी करेक्ट है। चार पांच लोगों का करेक्ट हुआ, ठीक है, वो जस्ट सोचने के लिए दिया था, देखते हैं करना कैसे। नहीं देखो होगा क्या, अब इमेजिन करो, 2 मोलर का क्या मतलब होता है, अब समझने की कोशिश करो, अब कोई जवाब नहीं। 2 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर में 2 मोल ग्लूकोज का है। 1 लीटर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल। अभी आंसर करना बंद करो सब। 1 लीटर में 2 मोल है, और तुम्हें 3 लीटर दिया हुआ है, मतलब कितना मोल ग्लूकोज का था। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। हाँ, 2 × 3 6 हो गया ना। इमेजिन करके भी आ जा रहा है ना कि 1 लीटर में 2 मोल था, और ऐसा 3 लीटर लिया तुमने, तो 3 लीटर्स में 2 × 3 6 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट। क्लियर, इन 1 लीटर, इन 3 लीटर सॉल्यूशन। अब 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, तो ग्लूकोज तो जो 6 मोल था वो तो 6 मोल ही रहा, ग्लूकोज नहीं बढ़ा, बट वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम कितना बढ़ गया, 3 + 5 8 लीटर ना। हाँ, तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 3 + 5 8 लीटर हो गया। तो 6 मोल ग्लूकोज था और 8 लीटर सॉल्यूशन पड़ गया। तो अब 8 लीटर में 6 मोल है, तो 1 लीटर में कितना बच गया, 6/8, 3/4 मोल ना। हम लोग का कंसेप्ट क्या है कि 1 लीटर में कितना मोल सॉल्यूट का है, तो सॉल्यूट का मोल तो कभी चेंज हुआ ही नहीं, 3 × 2 6 मोल था। अब पानी तुम कितना भी डाल दो, वाटर डालते जाओ, पूरा डाइल्यूट होते जाएगा। मतलब एक शुगर सॉल्यूशन ले लो और उसमें तुम पानी डालते जाओ, वाटर डालते जाओ, तो उसका टेस्ट कम होते जाएगा, मिठास कम होते जाएगी, यही होगा ना, स्वीटनेस कम होते जाएगी। बट क्या होगा कि धीरे धीरे कम करते 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 जो शुगर के अमाउंट तुमने 1 स्पून डाला तो 1 ही स्पून रहेगा, बट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, तो वॉल्यूम यहाँ बढ़ के 8 लीटर हो गया। 3 + 5 8, तो 8 लीटर में मोल कितना है, 6 मोल्स था ना। 6 मोल पहले से जो था ग्लूकोज का, वो 6 ही रहेगा। ग्लूकोज का मोल कितना था, 3 × 2 6 मोल ग्लूकोज था, तो अभी भी 6 ही रहेगा, बट वॉल्यूम 8 लीटर पे चला गया। तब तुम बोलोगे 8 लीटर में 6 मोल ग्लूकोज है, तो 1 लीटर में 6/8 मोल, यही पूछना था ना, मोलैरिटी मतलब 1 लीटर में कितना मोल है, तो 1 लीटर में 6/8 मोल। क्लियर। 4 5 ही ऐसा है, और लोग आंसर जल्दी। ओके, 11 12 लोगों ने बोल दिया है, ठीक है, तो सही होगा। आप देखो, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले हो, पहले जितना था और बाद में डाइल्यूट करने के बाद जितना था, वो तो फिक्स ही रहेगा। तो पहले M1V1 था 3 × 2, बाद में M2 × V2 था, तो M डाइल्यूशन आएगा ना। इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute before dilution is equal to number of moles of solute after dilution। ये होगा M1V1 is equal to M2V2। M2 का वैल्यू क्या होगा, M1V1/V2, मतलब मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन M1V1/V2, तो वही लिखा ना, 3 × 2 बाई टोटल वॉल्यूम। तो देखो जैसे क्वेश्चन हो जाए, 20 ml of 0.1 molar HCl solution is diluted। फर्स्ट पूछा diluted by 100 ml, और दूसरा हो गया
200 ml, मतलब फाइनली 100 ml पे आ गया। तो अब मोलारिटी क्या होगी? तो फर्स्ट केस को कैसे करेंगे? तो न्यू मोलारिटी विल बी M1V1, जो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम V टोटल, यही करना था ना। M1V1 कितना है? 20, 0.1 इंटू 20 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? अभी 20 ml था और 100 ml वाटर डाला, फाइनल वॉल्यूम 120 पे पहुंच गया ना। इतना मोलारिटी होगा। ये क्या होगा? ये कंसेंट्रेशन ऑफ HCl है। मोलारिटी लिखना है तो मैंने बताया था बड़ा ब्रैकेट लिख सकते हो, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको यहाँ पे, हाँ, ये होगा HCl का मोलारिटी। और सेकंड केस में मोलारिटी ऑफ HCl कितना हो जाएगा? M1V1, बट फाइनल वॉल्यूम ऐड होते होते 100 तक पहुंचा है, तो वी फाइनल इतना होगा। सिंस ये वॉल्यूम का रेशियो, तो दोनों को ml में लिखो चाहे लीटर में रखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो रेशियो है ना। हाँ सोच लो, क्लियर हुआ? यस नो बता दो। यस 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 यस, सबका यस है ना। ओके, तो मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन क्लियर है, राइट? नो, क्रिश का, हाँ क्रिश बताओ, अनलॉक करता हूँ, बताओ किस स्टेप में डाउट है? अनम्यूट किया, बताओ। सर सेकंड वाला नहीं समझा, वो डाइल्यूटेड 200 ml में। अब पहले 20 ml था, डाइल्यूट करते करते 100 ml पे ले गए, मतलब वाटर कितना डाला? 80। 80 ml, है ना। तो हम लोग का फॉर्मूला है M1V1 बाई V टोटल, मतलब फाइनल वॉल्यूम क्या पहुंचा। ओ वो गिवन है। हाँ, वो फाइनल वॉल्यूम ही दे दिया है कि डाइल्यूट करते हुए 100 ml, बस ग्रामर का डिफरेंस है। ओ इसे ओके। डाइल्यूटेड बाई 100 ml, मतलब एक में 100 ml वाटर डाला। ऑलराइट सर, ओके थैंक यू। हाँ सिद्धि बताओ। हाँ बोलो, अनम्यूट किया। यस सिद्धि बताओ। अनम्यूट किया है, बोलो। शायद बोल नहीं सकते, चैट पे जाएगा। ओके बताओ। यस सिद्धि बताओ, तुमने हाथ उठाया है, कुछ आंसर नहीं आ रहा है, या तो डाउट पूछो या फिर अनलॉक किया वो बताओ, अनम्यूट किया है तुम्हें। कन्वर्ट टू लीटर नहीं, जब रेशियो होता है ना M1V1 बाई V2, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दोनों को लीटर में कन्वर्ट करके क्या करोगे? वो तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। जब रेशियो होता है तो कन्वर्सन की जरूरत नहीं होती कहीं भी। जैसे ये सोचो, ये वॉल्यूम ml में रखो तो ये भी ml में रखो, क्या फर्क पड़ता है? या दोनों को 1000 से डिवाइड कर दो तो लीटर में हो गया, तो 1000 भी तो कट ही जाएगा ना। तो जब भी रेशियो रहता है तो जरूरी नहीं है दोनों का एक यूनिट मेंटेन करो, तो रेशियो चाहिए हम लोग का, दोनों ml हो, चाहे देना सेंटीमीटर की हो, चाहे डेसीमीटर की हो, या जो कुछ हो, रेशियो चाहिए बस। क्लियर? या यहीं पे सोचो, इसको 20/1000 कर देते हैं और इसको 100/1000 कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? 1000 तक कट ही गया ना। ओके नेक्स्ट, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग।
तो मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज अब क्या आएगा? ऐसा दो सॉल्यूशन है, तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन था 3 मोल पर लीटर वाला ग्लूकोज, 1 लीटर में 3 मोल डाला हुआ था, ऐसा तुम 2 लीटर का बॉटल लेकर आ गए। एक दूसरा बंदा है, उसके पास 1 मोल पर लीटर है, वो 3 लीटर लेकर आ गया। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए तो अब कितना मोल पर लीटर ग्लूकोज मिलेगा? अभी फॉर्मूला नहीं देख रहा हूँ, बस इसी से डायरेक्ट यूनिटरी मेथड वगैरह से बताओ कि 1 लीटर में कितना मोल है, मतलब पर लीटर सॉल्यूशन क्या मोल पड़ रहा है। सोहम करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है, आयुष का करेक्ट है, त्रिशा करेक्ट है, अंश का थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है एक पार्ट। मोल नहीं, मोल पर लीटर चाहिए। हाँ, भार्गव का भी करेक्ट है। 1 लीटर में कितना मोल है, मोलैरिटी तो ये होता है ना कि 1 लीटर में कितना मोल है, वो बताओ। हाँ, भार्गव का करेक्ट है। सिद्धि थोड़ा रॉन्ग हो रहा है। 20 लीटर में 1 मोल है क्या? नहीं। अगस्त का भी करेक्ट है। तो जब दोनों मिक्स कर दिया गया तो टोटल पर लीटर कितना मोल बच गया, यही बताना था। 4 मोल पर लीटर बचा हुआ है, सोच लो। 1 लीटर में 4 मोल ग्लूकोज है क्या? ओके, ठीक है। फिर भी 6-7 लोगों का करेक्ट हो गया, कुछ बताया नहीं है फिर भी कंसेप्ट से, है ना। तो देखो 3 मोल मतलब क्या हो गया, 3 मोल पर लीटर। जो तुम ग्लूकोज ला रहे हो 1 लीटर में 3 मोल होता है। एक रेशियो बता दिया गया कि 1 लीटर में 3 मोल रहेगा। अब तुम कितना लेकर आए वो भी बताया गया। सो यू हैव कैरीड 2 लीटर, मतलब 3 into 2 6 moles of glucose was present in the फर्स्ट वेसल, यही है ना। और सेकंड वेसल से कितना मिल जाएगा, 1 मोल पर लीटर है। 1 लीटर में 1 मोल है, तो हम लोगों ने क्या किया है, 3 लीटर लेकर आए। तो 3 मोल सेकंड से मिल जाएगा। तो टोटल ग्लूकोज कितना मिल गया तुम्हें, 6 मोल ऊपर वाले से, 3 मोल नीचे से, 9 मोल मिल गया। बट वॉल्यूम तो टोटल 5 मोल लीटर हो गया ना, 2 + 3। टोटल वॉल्यूम ऐड करते 5 लीटर हो गया, तो 5 लीटर में 9 मोल है ना, तो 1 लीटर में कितना हो गया, 9/5 मोल ना। So molarity of glucose will be 9/5। तो कैसे हो गया, ये हो गया 2 into 3। ऊपर तुमने मोल देख लिया, 6 मोल फर्स्ट सोर्स से मिल गया, दूसरे मोल से इतना मोल मिल गया, तो 9 मोल मिला। ये तो सबका क्लियर है। बट इसके लिए पूरा 5 लीटर था ना, 2 + 3 5 ना, इतना मोल पर लीटर हुआ ना, तो 9/5 m। सो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग का क्या बोलेंगे, एम मिक्सचर, M1V1 प्लस M2V2 प्लस जितना भी है सबको ऐड करते जाओ, डिवाइडेड बाई V टोटल। और वॉल्यूम ml में रखो चाहे लीटर में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो रेशियो है ना। जैसे कि 20 ml ऑफ 0.1 मोलर, 0.1 मोलर K2SO4 है, प्लस 30 ml ऑफ 0.1 मोलर KCl हो गया। तो व्हाट विल बी द, और मान लो 150 ml वाटर डाल दिया, तो व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ K प्लस नाउ, Cl माइनस नाउ, और SO4 2 माइनस विल बी व्हाट। ये ट्राई करो।
सबका कंसंट्रेशन बताना है। ये मैंने एक क्वेश्चन दिया, तो सबका K प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, Cl माइनस का कितना है? K प्लस का बताओ, पहला क्या आंसर सब बताओ, फर्स्ट का 7/200, 3/200, 1/100 ऐसे लिखा तुमने। ओके ओके, तो आंसर सबका नहीं आ पा रहा, बट तुमने अटेम्प्ट ले लिया। ठीक है, देखो अब हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ K प्लस का K2SO4 का मोल कितना होगा। K2SO4 का मोल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml लिख सकते हो, मिलीमोल्स। तो 0.1 इंटू 20, इफ यू डू 0.20 इंटू 0.1, तो ये नंबर ऑफ मिलीमोल्स होगा, याद था। नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो 20 इंटू 0.1 क्या हो गया, 2 मिलीमोल एक K2SO4 है। तो K प्लस क्या होगा, उसका डबल होगा ना। तो 20 इंटू 0.1 इंटू 2 कितना हो गया, 4 मिलीमोल K प्लस मिला फर्स्ट स्टेप से। दूसरे स्टेप से K प्लस कितना मिला, 30 इंटू 0.1, यहाँ तक KCl में एक ही था ना। तो 3 मिलीमोल K प्लस पहले सेकंड स्टेप से मिल गया। तो टोटल K प्लस जो मिल गया, 4 पहले स्टेप से, 3 दूसरे स्टेप से, 4 + 3 7। वाटर में तो, वाटर तो कुछ भी नहीं देता, वो H प्लस वो H माइनस भी नहीं देता, वो नेग्लेजिबल होता। तो वो केवल एक मीडियम बन गया। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया 20 + 30 + 150, 200 ml। और मिलीमोल कितना आ गया तुम्हारा, 4 + 3 7। मिलीमोल का फॉर्मूला बताया था, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इज मिलीमोल, ऐसा कुछ बताया था। मोल्स की तरह मिलीमोल्स कर सकते हो। तो जहां पे ml में रहा है, मिलीमोल्स में डील करो। जैसे तुम्हें मास डील करना है तो हमेशा किलोग्राम में नहीं बताते ना, कई बार मिलीग्राम, ग्राम, जैसा रहा वैसा बताते हो। यहाँ ग्राम में जरूरत पड़ी ग्राम में, टन में जरूरत पड़ी टन में, मिलीग्राम में पड़ी मिलीग्राम में। तो जरूरत नहीं है कि मोल में ही हर जगह बताया जाए, कहाँ कहीं पे छोटा है तो मिलीमोल्स बताओ उसका। जैसे कई मेडिसिन 2 मिलीग्राम 3 मिलीग्राम डालते हैं, तो वहाँ किलोग्राम कौन बताएगा, मिलीग्राम बताते हैं। उसी तरह ये बहुत छोटा अमाउंट है, तो इसको मिलीग्राम बताओ। 20 इंटू 0.1, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिलीग्राम मिलीमोल था। तो 20 इंटू 0.1 इंटू 2 कितना हो गया ये, 20 इंटू 0.1 इंटू 2, 2 मिलीमोल, 4 मिलीमोल K प्लस आया फर्स्ट स्टेप से।
ये सबको क्लियर है कि 4 मिलीमोल के प्लस फर्स्ट स्टेप से आया? क्लियर? हाँ, तब अगले पे जा सकते हैं। हाँ वेदांत, वेदांत का राउटर रुक जाओ। हाँ वेदांत लिखो या फिर सर्च करना पड़ेगा, कहाँ गए तुम? हाँ बोलो, अनम्यूट किया। सर गलती से हुआ था वो। ओके ओके ठीक है। और किसी का डाउट है इसमें? 7 मिलीमोल, 7 नहीं, ये सबका हो गया 7 मिलीमोल है। नहीं 4 मिलीमोल। फर्स्ट स्टेप से के प्लस कितना आ गया? फर्स्ट स्टेप से के प्लस हो गया, ये कितना हो गया? 20 इंटू 0.1 इंटू 2 मतलब 4 मिलीमोल। यहाँ से केसीएल कितना हो गया? 30 इंटू 0.1, बट जितना केसीएल होगा उतना ही के भी होगा, के 1 ही है ना, तो 3 मिलीमोल सेकंड स्टेप से के प्लस आ गया, टोटल 7 मिलीमोल आया। M1V1 प्लस M2V2 जो इस फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं हम लोग, तो 4 प्लस 3 7 आ गया भाई। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 20 प्लस 30 प्लस 150, 200। तो एक आंसर था 7/200। किसने आंसर दिया था? भार्गव का था, भार्गव और एक कोई और भी था ना, देखो आयुष का सब था। ओके नेक्स्ट में बताओ, के प्लस का मोलैरिटी आ गया। अब Cl माइनस की मोलैरिटी, Cl माइनस कितना मोल पर लीटर होगा? 7 कैसे आ गया? ओके 20 इंटू 0.1 इंटू 2, ये 4 हो गया, ये तो क्लियर था ना अभी जो बताया। और के प्लस नीचे से कितना आ गया? 30 इंटू 0.1, 3 ना, तो दोनों सॉल्यूशन से अलग अलग के प्लस आया। फर्स्ट सॉल्यूशन से कितना आ गया? ये 20 इंटू 0.1 इंटू 2, 4 मिलीमोल। दूसरे स्टेप से 30 इंटू 0.1, M2V2, M1V1 प्लस M2V2। M1V1 कितना होगा? 0.1 इंटू 20 इंटू ये 2, ऐसे है ना, प्लस इसका क्या होगा? M2V2 0.1 इंटू 30 इंटू 1, केसीएल में 1 है, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 200। 7 क्लियर हुआ कैसे आया? अब Cl माइनस को कैलकुलेट करना है तो केवल सेकंड स्टेप से आएगा, फर्स्ट स्टेप से Cl माइनस तो आया ही नहीं है। तो Cl माइनस फर्स्ट स्टेप से कितना आएगा? Cl माइनस तो हो गया था 30 इंटू व्हाट, 30 इंटू 0.1, बस यहीं से Cl आया, बाकी कहीं से नहीं आया। तो 30 इंटू 0.1 3 बाई V टोटल कितना आ गया? 200। तो M1V1 मतलब केवल ये आएगा, M2V2 वगैरह काउंट नहीं होगा, तो 3/200। क्लियर? और Cl माइनस तो हो गया, K प्लस भी हो गया। सल्फेट का जितना K2SO4 है उतना सल्फेट होगा, तो K2SO4 अपने पास कितना है? ये 0.1 इंटू 20, यही है ना, 0.1 इंटू 20 मतलब कितना हो गया? 2 मिलीमोल ना, 0.1 इंटू 20 2 मिलीमोल है। तो 2 मिलीमोल किसका है? K2SO4 का। तो सल्फेट भी तो 2 ही आएगा ना। अनित्या बोलो बोलो। सर मुझे 7 कैसे आया नहीं समझा, उसके बाद से नहीं समझा। और आगे भी चलेगा हम लोग, ठीक है ठीक है। देखो फर्स्ट से के प्लस निकालो, M1V1 फर्स्ट से के प्लस कितना आएगा? 4 मिलीमोल। हाँ 20 इंटू 0.1 इंटू 2, 4 मिलीमोल। ये क्लियर था? हाँ तो के प्लस दूसरे सोर्स से आया, कितना आ गया? 3 मिलीमोल। तो टोटल के प्लस कितना मिल गया? 7 ना। हाँ और वॉल्यूम कितना हो गया? बाई V टोटल, M1V1 प्लस M2V2, ये कर लिया हम लोग ने यहाँ का काम। अब ये चाहिए था V टोटल। V टोटल कितना हो गया? 20 प्लस 30 इंटू 150, 200 ना। हाँ क्लियर हुआ कैसे? मतलब हम लोग ने नीचे M1 V इसमें टोटल हम लोग हाँ बताओ। M1V1 इज इक्वल टू M2V2 किया हम लोग ने, नहीं और नहीं उसके बाद M निकाल रहे हैं,
मोलारिटी ऑफ मिक्सचर निकाल रहे हैं हम लोग, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं मोलारिटी ऑफ मिक्सचर का। तो M1V1 plus M2V2 upon V total। टोटल, हाँ ये M1V1 फर्स्ट से कितना आ गया 20 into 0.1 into 2 4 और मिलीमोल। M2V2 कितना आ गया, यहाँ से आ गया 30 into 0.2 0.1। तो हम लोग का 7/200 आ रहा है आंसर। हाँ 7/200। ओके, थैंक यू सर। के प्लस दोनों सोर्स से ले लो, M1V1 पहले से, दूसरे से M2V2। ओके। Cl माइनस लेना होगा तो केवल सेकंड सोर्स से कितना होगा 30 into 0.1 ना, 3 मिलीमोल। 3 मिलीमोल्स बाई टोटल। तो ये मिलीमोल्स के फॉर्म में तो भी चलेगा क्या? हाँ इसको मोल्स लो चाहे मिलीमोल्स लो, क्या फर्क पड़ता है, जहाँ छोटा अमाउंट होगा मिलीमोल्स लो। तो जितने लैब में करोगे 11th 12th के लिए लैंग्वेज मिलीमोल है, मोल नहीं है। मोल बहुत बड़ी ओके। क्वांटिटी, कौन लेगा एक एक मोल। तुम सोचो ना, लैब में जाते हो तो 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप ऐसे डालते हो, कहीं NaCl लेके आते हो, NaCl के 1 मोल मतलब 58.5 ग्राम। तो क्या इतना इतना सॉल्ट डालते हैं क्या हम लोग? सॉल्ट होता डूब डाला ऐसे, यस सर। तो केमिस्ट्री का लैंग्वेज मिलीमोल होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और किसका डाउट है इसमें? हो गया, तो अभी क्लियर हो गया ना? पहले का कितना हो गया सोच लो, M1V1 plus M2V2 by M टोटल कर रहे थे हम लोग। तो पहले का आ जाएगा 20, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, कितना था 20 into 0.1 into 2 by 30 into 0.1। K प्लस हो गया, पहले सोर्स से K प्लस जो आया था 20 into 0.1, ये तो K2SO4 का था, K प्लस डबल हो गया, प्लस दूसरे सोर्स से भी K प्लस आ गया M2V2, M1V1 plus M2V2, M2 कितना हो गया 30 into 0.1 M2V2 डिवाइडेड बाई V टोटल, V टोटल कितना हो गया 20 plus 30 plus 150, ये हो गया 7/200 मोलर। एक बार ये हो जाए तो फिर और कौन सा है यहाँ पे क्वेश्चन होगा। अब Cl माइनस कहां से आ गया, सेकंड सोर्स से क्या हो रहा है 30 into 0.1, ये आ जाएगा Cl माइनस 30 into 0.1 by 200 मोलर। और एक था ना सल्फेट, सल्फेट केवल फर्स्ट सोर्स से आएगा, वो कितना आ जाता 20 into 0.1 by 200। इसको एक बार घर पे देख लेना, क्लियर हो जाएगा सब फॉर्मूला। M1V1 plus M2V2 plus M3V3 ऐसे, जैसे 20 ml of 0.1 मोलर HCl plus 30 ml of 0.3 मोलर H2SO4 ऐड कर दिया गया। व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन? H प्लस कितना आएगा, Cl माइनस कितना आएगा, ये दो बता दो। टू बाई 50 2/5 यही आंसर कुछ चल रहा है ना, अटेम्प्ट कर लो बताता हूँ।
ओके, द कंसेप्ट इज कि हम लोग को H प्लस चाहिए था। H प्लस 20 इंटू 0.1, 2 मिलीमोल कितना हो गया? M1V1 2 मिलीमोल। किसका? HCl का। तो H प्लस इंटू 1 होगा ना, जितना HCl उतना वो। तो ये फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा? H प्लस 20 इंटू 0.1 इंटू HCl का एक है तो एक ही रहेगा, 2 मिलीमोल फर्स्ट स्टेप से, प्लस M2V2 30 इंटू 0.3, इतना H2SO4 का था। H प्लस तो डबल ही आएगा ना, डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल हो गया तुम्हारा 50 ml। अब Cl माइनस लेना है तो सोर्स एक ही है ऊपर वाला, तो वो कहाँ कितना आएगा? 20 इंटू 0.1 इंटू 1 बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल कितना हो गया? टोटल 50। M1V1 प्लस M2V2 बाई V टोटल। H प्लस दोनों सोर्स से आया था, दोनों सोर्स से कितना कितना H प्लस आया वो हम लोग ने लिया। यहाँ से कितना आ गया? 30 इंटू 0.3 इंटू 2, एक H2SO4 में 2 H प्लस है। ऊपर कितना आ गया? 20 इंटू 0.1 इंटू 1, M1V1 प्लस M2V2। H प्लस का मिलीमोल आ गया, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml। ml में लिया तो इसको भी ml में ले लो। फॉर्मूला तो यही ना, M1V1 प्लस M2V2 बाई V टोटल। या तो सबको लीटर लो या सबको ml लो, वो तो रेशियो है और कोई मतलब नहीं है। क्लियर? यस नो? ओके, नेक्स्ट करते हैं। मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग हो गया। अब मोलालिटी नेक्स्ट टर्म। सो एक टर्म है इधर, दैट इज आल्सो कॉल्ड, छोड़ो एक ही चीज, फिफ्थ इज कॉल्ड मोलालिटी। इसको स्मॉल m लिखेंगे। तो सारे विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन थे। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब सब चीज सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में था, बट ये एक डेफिनेशन सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में आ गया। तो मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां तक ठीक था। प्रेजेंट इन, वहां था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या है? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यही हुआ ना? जैसे कि 0.1 m Na2SO3, इट मीन्स हो गया 0.1 मोल Na2SO3 is present in what? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यदि नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट वाटर ले लेना है। सॉल्वेंट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वाटर ले लेंगे। तो मोलालिटी ऑफ Na प्लस की बात करें तो कितना होगा? जितना Na2SO3 है उसका डबल, एक में तो 2 है ना, तो 0.2 m होगा। एंड मोलालिटी ऑफ SO3 2 माइनस, तो हो जाएगा 0.1 मोल ही। सो मोलालिटी का एक डेफिनेशन है। मोलारिटी क्या था? मोल्स पर लीटर था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखा, यहाँ भी क्या रखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वो पर लीटर था, ये पर केजी ऑफ सॉल्वेंट था। यहाँ पे क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट ये किस में लेना है? किलोग्राम में। तो फॉर्मूला आ जाएगा ना। बट मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है, तब क्या करें? तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किस में? मान लो ग्राम में आ गया, इनटू 1000। ये हो गया मोलालिटी का डेफिनेशन। हाँ बताओ, किस स्टेप में डाउट है? हाँ, किलोग्राम कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना है?
वो जैसे 1 लीटर में है कि 1 लीटर में कितना हो गया, उसी तरह 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना डिजोल्व किया, मतलब 1 किलोग्राम वाटर में 2 मोल डिजोल्व कर दिया तो मोलालिटी डायरेक्ट 2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नेक्स्ट पे चलें। मतलब 1 kg वाटर लिया तुमने, सपोज 2 मोल सॉल्यूट डाल दिया कोई भी, तो वॉल्यूम हो सकता है उसका बढ़ के 1.1 लीटर हो जाए, बट हम लोग को था कि 1 kg वाटर में क्या था, तो ये डायरेक्ट इसका 2 मोलल हो जाएगा सॉल्यूशन, 2 मोलल सॉल्यूशन। 2 मोलल सॉल्यूशन मतलब मोलालिटी इक्वल टू 2, मतलब 2 मोल इन 1 kg ऑफ वाटर, यही है ना। ये वाटर के रेस्पेक्ट में हो गया, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में हो गया, तो सॉल्वेंट इन जनरल वाटर होता है, राइट। तो जैसे एक कन्वर्सन है, फेमस कन्वर्सन, ये आएगा आते ही रहता है, मोलारिटी से मोलालिटी एंड मोलालिटी से मोलारिटी। एंड मोलालिटी टू मोलारिटी, इसी में एक जान लगता है, तो आईटी यही एक पूछते रहा है अभी तक। होता क्या है देखो, जैसे क्वेश्चन करें 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, और इसका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 1.1 ग्राम पर ml, सो व्हाट विल बी द मोलालिटी। तो पहला काम होगा तुम्हारा कि हमेशा जो भी दो उसको डिकोड करो। डिकोड कैसे होगा, 0.1 मोलर का मतलब क्या होता है, 0.0 0.1 मोल ग्लूकोज, 0.1 मोल ग्लूकोज is present in 1 लीटर सॉल्यूशन, यही है ना। 0.1 मोल 1 लीटर में है, तो 0.1 मोल ग्लूकोज हो गया। मोलालिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो तो है 0.1। भाई मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, बट हम लोगों के पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है 1000 ml, और डेंसिटी कितनी है 1.1 ग्राम पर ml, तो टोटल कितना हो गया 1100 ग्राम। 1100 ग्राम किसका हो गया, सॉल्यूशन का हो गया। सो मास ऑफ वाटर कितना होगा इसमें, मास ऑफ वाटर की बात करें तो वो कितना बच जाएगा, 0.1 मोल था, 0.1 मोल ग्लूकोज मतलब 0.1 इंटू 180 इसका मॉलिक्यूलर मास था, जो बताया था मॉर्निंग में, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता। तब सोचो 18 ग्राम ग्लूकोज का मास है, और 1 लीटर सॉल्यूशन था, तो 1100 ग्राम हो गया ना, 1100 हो गया। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, मतलब 1 ml 1.1 ग्राम का है, उसका एक ड्रॉप ले लो, 1 ml 1.1 ग्राम का है, तो 1000 ml कितना हो गया 1100 ग्राम हो गया। सो मास ऑफ वाटर एक्चुअली कितना था इसमें, 1100 ग्राम में तो दोनों है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट करने तो मास ऑफ वाटर आएगा ना कितना 1082 ग्राम ना, ये हो गया 1082 ग्राम। तो अब जब हम लोग को लिखना पड़ेगा कि ये कितना आ जाएगा मास, तो ये मोलालिटी जो होगा ये होगा 0.1 मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम 1.082, ये होगी मोलालिटी। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, अभी मैं बता देता हूँ, बट सोच के आओ, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। आईटी बार बार पूछा मतलब ये जल्दी नहीं समझ में आता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। मोलालिटी और मोलारिटी का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। मोलारिटी है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल है, और मोलालिटी है 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल है। तो तुम्हें ये मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना था, ये मोलालिटी का डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यही क्या था ना। मोलालिटी क्या था,
ये देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम चल रहा था तुम्हें। हाँ, ऐसे क्वेश्चन फिक्स ही है, टाइप केमिस्ट्री टाइप वाले क्वेश्चन फिक्स होते हैं। ये बार बार आया हुआ है, क्यों आया हुआ है? जब भी पूछो 100 में एक बच्चे का आंसर आता है। अभी तो कर लोगे समझ के, बट 1 महीने बाद पूछो तो फिर तुम भूल जाओगे। इसके लिए बार बार आता है। अब बताओ इसको कैसे करना था। हाँ, 0.1 मोल, पहले फर्स्ट स्टेप इसको डिकोड करें। 0.1 मोल का ये मतलब है 0.1 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये क्लियर है? 0.1 मोलर का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही है ना? ओके, तो 0.1 मोल हो गया, तो 0.1 मोल से इसका मास आ जाएगा। कितना आ जाएगा मास? 0.1 इंटू 180, 18 ग्राम ग्लूकोज है। ये क्लियर है? ओके, इसमें डाउट है। 0.1 मोल मास कैसे आता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 180। ग्लूकोज का बताया था ना 180 मॉर्निंग में, C6H12O6 लर्न कर लेना। C6H12O6 मॉलिक्यूलर मास 180 आता है, तो 0.1 इंटू 180 वही 18 ग्राम हो गया ना। 18 ग्राम ग्लूकोज है। हाँ, अब यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग को मालूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम से मास कैसे आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाए तो हम लोग सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे, ये 18 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो पहला दूसरा टर्म था मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना, तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये मास आता है। एक फॉर्मूला है मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी ग्राम पर एमएल है, तो इसको भी एमएल में रखोगे तो 1000 इंटू 1.1 1100। ये क्लियर है? क्यों 1100? क्लियर हुआ? यस और नो? हाँ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। एक बार मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो सॉल्यूट का मास माइनस कर दो। सॉल्यूट कितना है? 18 ग्राम ही है ना। 1100 ग्राम सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट 18 ग्राम है, तो बाकी तो वाटर हो गया ना। वो तो वाटर कितना हो जाएगा? मास ऑफ वाटर 1100 माइनस 18 1082 ग्राम, तो किलोग्राम में 1082। उसके बाद फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। uh, 1.082 नहीं आया, 1082 ग्राम क्लियर हुआ ना? कैसे आया? मास ऑफ वाटर कितना होगा? 1100 ग्राम, किसका मास? माइनस 18, तो 1082 ग्राम वाटर का मास है, तो किलोग्राम में 1000 से डिवाइड करोगे तब किलोग्राम होगा। 1082 ग्राम बाई 1000 करने से ग्राम का किलोग्राम बन जाएगा। हाँ, तो 1.082 किलोग्राम हो गया। ओके, तो ये एक प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर सबको? अभी बस क्लियर होगा, खुद से कोशिश करोगे ना तभी होगा, ही नहीं कि देख कर रट जाना या छोड़ देना, ऐसे नहीं। इसी चीज को खुद से प्रैक्टिस करना। जब आईटी ने बार बार दिया है तो जल्दी नहीं क्लियर होता, मतलब, है ना। अब एक क्वेश्चन मोलालिटी से मोलारिटी कन्वर्ट करना रहे। जैसे 0.1 मोलर ग्लूकोज है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर एमएल। सो मोलैरिटी क्या हो? मोलैरिटी क्या हो? तुम लोग खुद सोचना कि मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, परसेंट मास बाई वॉल्यूम कैसे आएगा, परसेंट मास बाई मास कैसे होगा, खुद से सोचना है। कोई एक कंसंट्रेशन टर्म है क्या, तो क्या सब कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या? ये तो मैंने पूछ दिया मोलैरिटी से मोलैरिटी, मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन पूछ दे, है ना। परसेंट मास बाई वॉल्यूम, परसेंट मास बाई मास, तो सब कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसका सॉल्यूशन कैसे जाएगा? देखो, 0.1 मोलर मतलब 0.1 मोल ग्लूकोज is present in what? 1 kilogram of water.
बाय डिफॉल्ट वाटर लेना था, यदि कुछ ना दिया रहा है तो। ये डेफिनेशन क्लियर है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। स्मॉल m का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? सोच लो, नहीं तो आगे जाना बेकार है, पहले ये क्लियर हो स्मॉल m का मतलब क्या होता है। मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर, यही है ना? हाँ, फिर तो अब इसका डेफिनेशन जब करेंगे तो ये 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल ग्लूकोज मतलब कितना हो गया? 0.1 इंटू 180। इसका तो मोल और मास यही दो निकलेगा, तो 18 ग्राम ग्लूकोज है। और ये 1 kg वाटर है, ये तो सॉल्वेंट हो गया। 1 kg वाटर मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1018 ग्राम, ऐसे होगा ना? दोनों का मास ऐड कर दो। 1 kg तो वाटर ही है और 18 ग्राम सॉल्यूट था, तो टोटल सॉल्यूशन 1018 ग्राम होगा ना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, वॉल्यूम सॉल्यूशन मास बाय डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1018 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितना है? 1.2, इतना ml होगा। ये नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो कौन से स्टेप में नहीं समझ में आया? पहला तक क्लियर हुआ? 0.1 is present in 1 kilogram of water। डेफिनेशन क्लियर है ना कि 0.1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम वाटर, मतलब 1 किलोग्राम में तुमने 0.1 मोल ग्लूकोज डाला, तो 1 किलोग्राम में 0.1 मोल ग्लूकोज मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज डाला। 1 किलोग्राम तो वाटर ही था और 18 ग्राम सॉल्ट डाल दिया तुमने, 18 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया, तो टोटल मास क्या उतना ही रह जाएगा कि मास बढ़ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वाटर ही 1 किलोग्राम था और 18 ग्राम ग्लूकोज था, तो टोटल मास ऐड होके 1018 ग्राम हो गया ना। एम सॉल्यूशन अभी क्लियर हुआ सबको कि 1018 ग्राम क्यों होगा? क्लियर? यस नो, जल्दी से। कोई आंसर नहीं, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है। सबका क्लियर है, 2 लोगों का क्लियर नहीं हुआ। ओके, देखो ये क्या हो गया? डेफिनेशन ही शायद मुझे लगता है कि तुम्हें अभी याद नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि डेफिनेशन क्या हो गया? 0.1 मोल का मतलब हो गया कि 0.1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 kg वाटर, ये डेफिनेशन है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल है, ये डेफिनेशन है। मतलब तुमने 1 किलोग्राम पानी लिया, इमेजिन करो 1 लीटर पानी लिया और 0.1 मोल ग्लूकोज डाल दिया। 0.1 मोल ग्लूकोज मतलब 0.1 इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास 180, मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज डाला, तो क्या टोटल मास अभी 1 किलोग्राम ही रहेगा वाटर, कि थोड़ा सॉल्यूट भी आ गया ना? सोचो 1000 ग्राम तो वाटर ही था और 18 ग्राम ग्लूकोज भी डाला ना, तो टोटल ऐड होगा ना। इमेजिन करो कि 1 किलोग्राम वाटर है, एक वाटर बोतल में 1 किलोग्राम डाल दिया और 18 ग्राम ऊपर से डाला गया ग्लूकोज, तो टोटल सॉल्यूशन का मास दोनों का ऐड हो जाएगा 1000 ग्राम प्लस 18, 1018। क्लियर? अरे एक ही क्लियर हो तब तो मोर क्वेश्चंस करें, अभी तो यही नहीं क्लियर हो रहा है कि कैसा हो गया 1018। वो तो फिर वही रहेगा, मोलारिटी से मोलालिटी करना, बस डेटा चेंज कर देगा। प्रोसेस तो एक बार समझ में आ गया तो सब में सेम प्रोसेस डालोगे, न्यू क्या करना है। हाँ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 1018 ग्राम हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? मास बाई डेंसिटी, मास कितना है 1018 और डेंसिटी कितना है 1.2 ग्राम पर ml, तो 1018 बाई 1.2 ग्राम ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होगा, मास बाई डेंसिटी। क्लियर हुआ?
यस नो? हाँ, तो ये प्रोसेस याद रहेगा ना, तो डेटा बाकी चेंज करके वो कुछ भी देते रहेंगे, उससे मतलब ही नहीं। डेटा जो भी करे प्रोसेस तो यही करोगे ना, उसके बाद क्या हो जाएगा? आंसर तो पता नहीं है, तो हाइपोथेटिकल डेटा लिया है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N solute by V solution in ml into 1000. N solute कितना हो गया? 0.1 by volume of solution 1018 by 1.2 into 1000. ये हो गया मोलैरिटी। देख लो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्यों डाला मैंने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो आ गया था तुम्हें, कितना आ गया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट? यहाँ से 0.1 मोल आया हुआ है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसी के लिए तो इतना तामझाम हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही है, into 1000. क्लियर? यस और नो? आंसर छोड़ सकते हो क्या? क्या बस प्रोसेस समझो क्या? वो आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन देंगे, कैलकुलेशन नहीं कराएंगे, प्रोसेस पूछ लेंगे। चलो प्रोसेस क्लियर है ना कैसे? तो एक लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है, पार्ट्स पर मिलियन, वो भी कर लेते हैं। और कल के लेक्चर में फिर नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंट मास करने वाले हैं हम लोग। 6 पार्ट्स पर मिलियन इस पीपीएम। तो ये है एक पीपीएम बाई मास। तो पार्ट्स पर से पर ये क्या था, या मास बाई मास पीपीएम। जैसे 2 ppm का मतलब हो जाएगा 2 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन कितना, इज डिसॉल्व्ड इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन, यही मतलब हुआ ना। तो 2 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 10⁻²% मतलब क्या था, 2 ग्राम इन 100 ग्राम। 2 पर मिलियन बताया था ना, परसेंट की जगह पर मिलियन मॉर्निंग में बताया था। परसेंट मतलब 100 ग्राम में कितना, और पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में कितना। तो 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम है, तो 2 ppm देखने के साथ तुम्हें याद आए कि 2 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 10⁶ ग्राम। क्लियर? ओके, तो 10⁶ ग्राम मतलब हो गया 1000 किलोग्राम, यही होगा ना, 1000 किलोग्राम सॉल्यूशन। तो 1 किलोग्राम में कितना डिसॉल्व होगा, ये मिलीग्राम में आएगा ना। इट इज मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी सोच सकते हो। ये 10⁶ का डिफरेंस आ गया ना, मिलीग्राम मतलब 10⁻³ और किलोग्राम मतलब 10⁻3, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में कितना मिलीग्राम डाला वही पीपीएम हो गया। ये क्लियर हुआ? यस और नो? ओके, लास्ट पार्ट में देखो, तो ये 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन मतलब 1000 किलोग्राम, ये तो कन्वर्सन आता होगा ग्राम से किलोग्राम में। तो 1000 ग्राम में 2 ग्राम सॉल्यूट है, तो 1 किलोग्राम में कितना होगा, 1000 ग्राम में 2 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम में यूनिटरी मेथड ले लो तो 2/1000 मतलब 2 मिलीग्राम ना। तो ये मिलीग्राम हो गया, तो ये किलोग्राम हो गया, रेशियो वही हो गया कि 1000 किलोग्राम में कितना ग्राम है या 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम है। ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा ना। 1000 किलोग्राम में 2 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम में 2/1000 मतलब 2 मिलीग्राम। ये मिलीग्राम पर किलोग्राम लिख सकते हो ना।
तो पीपीएम कहीं दिया रहा है 3 पीपीएम, तो तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा 3 मिलीग्राम डाला गया है 1 केजी सॉल्यूशन में। कहीं दे दिया कि अच्छा 10 पीपीएम हम लोग को डालना है। अरे फिर से पूरा डाउट कहां पे है ये बताओ मुझे। सार्थक, हाँ सार्थक बताओ। 2 पीपीएम का मीनिंग बताया था ना कि क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। हाँ पार्ट्स पर मिलियन, 2 पीपीएम का मतलब हो गया पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 2 पार्ट डिसॉल्व्ड इन 1 मिलियन पार्ट। 1 मिलियन मतलब 10⁻⁶। मॉर्निंग में बताया था कि सब पीपीएम में परसेंट एक ही है, बस परसेंट मतलब 100 हो जाएगा और मिलियन मतलब हो जाएगा 10⁻⁶, और कोई डिफरेंस नहीं है। परसेंट और मिलियन वो 100 के रेस्पेक्ट में चलता है, ये 10⁻⁶ के रेस्पेक्ट में चलता है। तो 2% मतलब क्या बताते हैं तुम, 2 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम, यही था ना, 2 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा, 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ना होकर 10⁻⁶ ग्राम। ये बताओ पहले, ये स्टेप क्लियर है सबको, फिर अगले पे जाऊंगा ना, फिर बोलोगे फिर से बताओ। 2 पीपीएम का डेफिनेशन क्लियर है सबको? हाँ तो इस बार वापस इस पॉइंट पे नहीं आऊंगा, पहले सोच लो। 2 पीपीएम मतलब 2 ग्राम डिसॉल्व इन 10⁻⁶ ग्राम, ये क्लियर? ओके, तो 10⁻⁶ ग्राम मतलब कितना हो गया, इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो किलोग्राम बनता है। 10⁻⁶ बाई 10⁻³ तो किलोग्राम बन के 1000 किलोग्राम हो गया। अब सोचो 1000 किलोग्राम में 2 ग्राम सॉल्यूट है, तो 1 किलोग्राम में कितना होगा, 2/1000, यही यूनिटरी मेथड है ना। तो 1 किलोग्राम में तुम बोलोगे 2 मिलीग्राम है। सोच लो। हाँ तो 1 किलोग्राम में मिलीग्राम, तो इसका यूनिट मिलीग्राम पर किलोग्राम भी तो लिख सकते हो ना। मतलब 2 पीपीएम मतलब 2 मिलीग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्यूशन, यही हुआ ना। 12 पीपीएम बोला गया, मतलब तुम्हें ये स्ट्राइक करना चाहिए, अच्छा 12 मिलीग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट तो लर्न कर लोगे। इसका फॉर्मूला तो मॉर्निंग में जो बताया था वही रहेगा, मास बाई मास पीपीएम। कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट के लिए क्या था, 10⁻⁶, यहाँ पे क्या होगा 10⁻100 था, और यहाँ पे क्या होगा 10⁻6 होगा, बाकी सब तो वही रहा ना। उसी तरह मास बाई वॉल्यूम पीपीएम आएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6, यही रहेगा ना। ये क्लियर, मास बाई मास पीपीएम कैसे निकालना है। तो पर मिलियन और परसेंट का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हर परसेंट निकालना था तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, पर मिलियन निकालना था इनटू 10⁻6। ओके, क्लियर हो गया सबको। तो एक और दूसरा, मास बाई वॉल्यूम पीपीएम। यहाँ पे जैसे 3 पीपीएम का मतलब हो गया 3 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन व्हाट। अब 100 ना होकर 10⁻6 हो गया, ग्राम के साथ ml का रिलेशन है, 10⁻6 ml ऑफ सॉल्यूशन। टेन एस टू सिक्स ml मतलब ये हो गया 1000 लीटर। 1000 लीटर में 3 ग्राम है सॉल्यूट इन 1000 लीटर सॉल्यूशन, ये है ना। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व हो गया, 3/1000, मतलब 3 मिलीग्राम सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 मिलीग्राम पर लीटर, ये इसका यूनिट हो जाएगा ना, मिलीग्राम पर लीटर। तो मास बाई वॉल्यूम पीपीएम का यूनिट मिलीग्राम पर लीटर है। जैसे बोला गया है 2 मिलीग्राम 2 पीपीएम मास बाई वॉल्यूम, लिखा रहेगा 2 पीपीएम मास बाई वॉल्यूम, मतलब 2 मिलीग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन।
3 ppm मतलब कितना आ गया 3 मिलीग्राम पर लीटर। 12 ppm मतलब 12 मिलीग्राम 1 लीटर में डाला तुमने। क्लियर? लेख का क्लियर हुआ, बाकी लोग का? हाँ क्लियर क्लियर क्लियर। 4 आंसर आया। और लोग का बताओ जल्दी। यस, और 5 आ गए। 9 10 11 12। हाँ बहुत हो गए, सबका क्लियर है। ओके हाँ, तो इसका यूनिट लर्न कर लोगे। यूनिट इज मिलीग्राम पर लीटर। तो फॉर्मूला तो फिर से वही आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट मान लो तुमने ग्राम में लिया, तो डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में लोगे? इन मिलीलीटर इंटू 10⁶। ये क्या होगा? पीपीएम क्या है? मास बाई, ये कौन सा वॉल्यूम है? मास बाई वॉल्यूम पीपीएम ना, वही परसेंट मास बाई वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इंटू 10⁻100 था, यहाँ पे 10⁶ है। वही 3 आएगा। पहला लिया था मास बाई मास, दूसरा मास बाई वॉल्यूम, थर्ड क्या लिया था? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ना, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पीपीएम। इसका भी वही फॉर्मूला आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? वी सॉल्यूशन, वी सॉल्यूट इन एमएल। या ये तो दोनों एक ही यूनिट है, तो एमएल लिखने की जरूरत भी नहीं है, दोनों तो वॉल्यूम ही है ना, तो रेशियो हो गया ना फिर। जैसे वहां ग्राम पर एमएल था, ये हो गया वी सॉल्यूट बाई वी सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये हो गया थर्ड डेफिनेशन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पीपीएम। तो तीनों फॉर्मूला बस वही है, वहां पे 100, यहाँ पे 10⁶। कोई डाउट इसमें? नहीं है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट। अब एक होता है टेम्परेचर के साथ वैरी करने वाले टर्म कौन से होंगे? जिसमें वॉल्यूम होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन से होंगे? मास टेम्परेचर से वैरी नहीं करता है, हीट करो तो मास कभी चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म जिसमें मास बाई वॉल्यूम हो गया, मास बाई वॉल्यूम परसेंट रहे, मास बाई वॉल्यूम पीपीएम रहे, उससे मतलब नहीं है ना। मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम तुम क्या करोगे कि 25 डिग्री पे मोलारिटी कुछ और थी, 65 डिग्री पे कुछ और होगी, क्यों? वॉल्यूम ही बढ़ जाएगा ना। वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलारिटी कम हो जाती है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म में क्या होगा? जिसमें वॉल्यूम का टर्म हो, जैसे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में ग्राम पर लीटर था, मोलारिटी ये क्या था? मोल पर लीटर था, यही था ना। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा लिखे हम लोग? जो टेम्परेचर से एकदम अलग हटके हो। हाँ, मास बाई मास, गुड। तुम उसको कितना भी हीट करो, मास तो कभी चेंज होता नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया मास बाई मास। मोलालिटी भी मोल और पर केजी था, मोलालिटी तो ना, मास है और एक मोल है, तो दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा। हाँ, यू कैन राइट मोलालिटी, राइट। मोलालिटी, मास बाई मास, मोलालिटी, और एक्स ले लो, एक्स सॉल्यूट या मतलब मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी तो मोल का ही रेशियो है ना। बार बार चला जा रहा है। वेट वेट, मुझे लिखने दो एक बार, बस मोल फ्रैक्शन लिख दूं वहां पे, फिर बोलना। तो फिर से आंसर मत आंसर करो, रुको। इतना बार हो गया कि मोल फ्रैक्शन ये होगा। हाँ, अब बताओ क्या डाउट आया था? देखो, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वो दोनों का चेंज हो जाएगा अलग अलग रेशियो में।
हाँ, तुम्हें इससे होम असाइनमेंट 3 सॉल्व होगा। होम असाइनमेंट 3 सॉल्व करो। कल एक और एक्स्ट्रा लेक्चर रखना होगा हम लोग को इवनिंग में। यही टाइम ठीक है ना कल के एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए? 5:30 to 7। 8 to 10 तो है ही मेरा, उसमें कॉमन टॉपिक होगा, बट कल ओवर करना हम लोग को किसी तरह। हाँ, तो कल 8 to 10:30 हम लोग नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंट मास कंसेप्ट पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग इवनिंग वाले में इडियोमेट्री कर लेंगे, 10% कंपोजिशन। ओके, हाँ, जो एलन का मॉड्यूल है उसको पढ़ो, एलन के मॉड्यूल को सही से पढ़ लो, और होम असाइनमेंट 3 करो। मतलब कौन सा है? बिगनर्स बॉक्स 3।